पाव गढ़ ने दिल्ली में वड़ा पाव को चाहे कितना भी वायरल कर दिया हो, बट आज भी जब दिल्ली के खाने की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है छोले भटूरे का। और अगर दिल्ली के बेस्ट छोले भटूरे की बात हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीताराम दीवानचंद छोले भटूरे का नाम ना आए। और आज हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली के डिलीशियस छोले भटूरे आखिर बनाए किस तरीके से जाते हैं, और बताएंगे कि इनमें वो क्या खास बात है जो इन्हें बाकी सब छोले भटूरों से अलग करती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पर सबसे पहले छोले बनाने की शुरुआत हो रही है, और पहली चीज तो यही डिफरेंट है कि यहाँ पर छोले नहीं चने बनाए जाते हैं। तो ये काबुली चने उबाले हुए हैं जिनको बड़ी बड़ी ट्रे में करके पंखे के सामने रखा जा रहा है। पंखा चला दिया है और अब इन्हें सबसे पहले पंखे की हवा में ठंडा किया जाएगा। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें मिक्सिंग वाली ट्रे में पलट दिया जाएगा, और दूसरी तरफ अपना ये मसाला तैयार हुआ है और अब ये लिया जाएगा। इसके अंदर प्याज होता है, लहसुन होता है, अदरक होता है और ढेर सारे मसाले के साथ खूब सारा तेल भी होता है। इन सबको पका के तैयार किया जाता है, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इन सारे मसालों से तैयार किया हुआ ये पेस्ट इन्होंने एक भगोने में पूरी तरह से भर लिया है। अब इसे यहाँ पर लेकर आए हैं, सारे के सारे मसाले को अच्छे से मिला लिया है, और मिलाने के बाद जो ठंडे किए हुए चने रखे थे उनके ऊपर से डाला जा रहा है। तो देखिए ढेर सारे मसालों से तैयार किया हुआ छोक इनके ऊपर से अच्छे से डाल दिया गया है, और अब डाला जा रहा है तेल। ये भी पकाया हुआ तेल है जिसके अंदर से आपको ढेर सारा अदरक भी दिखाई दे रहा होगा। अब इन सब के ऊपर से डाला जा रहा है सूखा मसाला। इनके चनों का जो आइकनिक टेस्ट है वो इस मसाले की वजह से है, तो ये मसाला भी ढेर सारा डाल दिया इनके ऊपर से। अब इन सारी चीजों को देखिए आपस में अच्छे से मिलाया जा रहा है, और इनको मिलाने के लिए देखिए कोई मशीन का यूज नहीं किया जा रहा है, सब कुछ हाथों से किया जा रहा है, वो भी बिना ग्लव्स पहने। जैसे पुराने जमाने में बनाते थे आज भी ये उसी तरीके से बनाते हैं। तो दोनों हाथों का इस्तेमाल करके सारी चीजें अच्छे से मिला ली है इन्होंने। मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। अब इस मिक्सचर को लिया जाएगा परात से और डाला जाएगा उस बड़े वाले भगोने में, और ये ट्रांसफर करने का काम भी हाथों से किया जा रहा है, ना कि किसी चम्मच या चमचे से। तो हाथों से मिक्सचर ले लेकर इस बर्तन को भर लिया जाएगा और फिर इसे खाली किया जाएगा इस बड़ी वाली परात में जो कि शॉप के काउंटर पर रखी है। ये नीचे से गर्म होती रहेगी और इसके ऊपर से डाला जाएगा चनों का पानी, और ऊपर से इन्होंने डाल दिया है ढेर सारा धनिया। तो इस तरीके से यहाँ पे छोले तैयार होते हैं जो कि असलियत में चने होते हैं। लेकिन ये इनका मेन डिफरेंस नहीं है। जो इन्हें दिल्ली के बाकी सब छोले भटूरों से डिफरेंट करती है वो है इनके भटूरे, जो कि अब बनाए जा रहे हैं। अभी आपको देखकर लग रहा होगा कि नॉर्मल भटूरे हैं, थोड़ी सी मैदा ली है, उसके अंदर पनीर की फिलिंग करी है, उसके बाद गोला बनाया है, फिर कढ़ाई में काफी सारा तेल लिया है, उसको गर्म किया है, गोलों का भटूरा बनाकर तेल में तल दिया है, और फिर हमारे भटूरे तैयार हो गए। लेकिन ये जो भटूरे तैयार हुए हैं ये हमें ऐसे नहीं मिलेंगे, बल्कि यहाँ से इन्हें आगे भेज दिया जाएगा जहाँ पर उठाकर इन्हें ट्रे में लगाया जा रहा है। ऐसे ही जितने भी भटूरे तैयार होंगे वो सब ट्रे में लगाए जाएंगे, और ये ट्रे यहाँ से उठाकर देखिए इधर लगा दी गई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं पहले से ही भटूरों से भरी हुई ट्रे रखी हुई है। यहाँ पर ये भटूरे ठंडे होते रहेंगे, और जब ऑर्डर आएगा यहाँ से ट्रे ली जाएंगी और शॉप पर भेज दी जाएंगी, जहाँ पर तवे के ऊपर इन सारे भटूरों को फिर से गर्म किया जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मल भटूरे न देकर रीहीटेड भटूरे दिए जाते हैं, और इसके पीछे का रीजन ये है कि जब इन्होंने शॉप की शुरुआत की थी उससे पहले साइकिल पे भटूरे बेचा करते थे। भटूरे घर से तैयार करके ले जाते थे, लेकिन कस्टमर को सर्व करने से पहले तवे पे रीहीट करते थे। वही स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ गया, जो कि 50-60 साल बाद भी उसी तरीके से दिया जा रहा है। अगर आपने भी इनके छोले भटूरे ट्राई करे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसे लगे इनके छोले भटूरे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बाकी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें।